नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग बताने से पहले आपको बड़ी अपडेट दे दे। राज कुंद्रा मामले में गहना वशिष्ठ एक अहम नाम है, क्योंकि गहना राज के सारे राज जानती है और गहना वशिष्ठ से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी ने लंबी बातचीत की है, जिसमें गहना ने कई राज को कबूला है और कई तीखे सवाल भी गहना से पूछे गए हैं। ये पूरा का पूरा इंटरव्यू कल शाम 7 बजे आप कैपिटल टीवी पर देख सकते हैं। और कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर गहना वशिष्ठ से ही जुड़ी हुई सामने आ रही है। गहना को मुंबई सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है और अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। सर, एक बार फिर से वही हुआ जो आप कह रहे थे, गहना को राहत नहीं मिली। देखिए, कोर्ट में गहना ने ये अपील की थी कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसको कहते हैं कि प्रीएम्प्टिव जो आप जो है काम करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो ये हर एक आरोपी के पास ये एक ऑप्शन होता है कि आप कोर्ट में पहले ही चले जाएं और ये कहें कि मैं बिल्कुल तैयार हूं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। मैं 5 महीने पहले भी जेल में रह के आ चुकी हूं, जेल में हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें उसने जो हमारे इंटरव्यू में बताई है। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ इस तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। मतलब कि किसी भी क्षण गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि गहना वशिष्ठ शिल्पा शेट्टी के बाद अकेली इस तरह की महिला हैं जो बाकायदा दलील देकर राज कुंद्रा को डिफेंड कर रही हैं। वो ये लगातार इस बात को कह रही हैं कि राज कुंद्रा जो फिल्में बनाता था वो किसी भी तरीके से अश्लील नहीं है, पोर्नोग्राफी नहीं है, वो गंदी फिल्म नहीं है। वो ये कह रही हैं कि तो बहुत ही अच्छा फिल्म वो लोग काम नमक खाया है हमने राज कुंद्रा का। हाँ, सबसे बड़ी बात हमारे इंटरव्यू में उसने बड़ी अजीबोगरीब बात कही। मैंने कहा कि भाई, आप तो शिल्पा शेट्टी से ज़्यादा ही उछल कूद कर रही हैं उनको डिफेंड करने में। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने नमक खाया है और मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ कि कोई आदमी किसी चीज़ में फंस गया हो तो मैं बीच रास्ते में मैं उसे छोड़ के अलग कट लूँ। तो खैर, वो कहानी तो अलग है। लेकिन राज कुंद्रा के मसले में क्या हो रहा है? राज कुंद्रा के मसले में ईडी घुस गई है, सारे सबूत मिल रहे हैं। लेकिन एक बात जो कुछ इस चीज़ को हमने करीब 1 सप्ताह पहले इसको डिस्कस भी किया था कि राज कुंद्रा का जो पूरा नेटवर्क है उसके साथ सटोरियों का क्या रिश्ता है, उसके साथ अंडरवर्ल्ड का क्या रिश्ता है, उसके साथ हवाला ट्रांजैक्शन का क्या रिश्ता है, उसके साथ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मसला है उसके साथ राज कुंद्रा का रिश्ता क्या है। आप देखिए कि वो एक ऐसे पचड़े में फंसा हुआ है कि जिसके बाद एक के बाद एक, जो उसको कह सकते हैं ना कि पुलिस को एक धागा मिला है और पूरी की पूरी चादर जो है वो खुलती चली जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि ये शख्स जो खबरें आ रही है कि अलग अलग कंपनियां बना करके पैसे खूब घुमाया करता था। अब ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आते थे, कहाँ से कमाई होती थी, क्या ये सारी चीज़ें जो अलग अलग कंपनियां जो बन रही थी सिर्फ एक फ्रंट सा था, पैसा कहीं और से आ रहा था, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, अलग अलग एजेंसी अब इसमें तहकीकात कर रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से सुशांत की मौत के बाद एक सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, फिर ड्रग्स का मसला आ गया, उसी तरीके से इस मसले में भी कई सारे चीज़ें जो हैं वो एक के बाद एक वो खुलती चली जाएंगी। सर, लेकिन गहना ने 5 महीने जेल के अंदर वक्त बिता के वापस वो लौटी है और बार बार वो अंतरिम जमानत के लिए कई बार वो कोर्ट भी गई और लगातार वो पूरा प्रोसेस चल रहा है। पर क्या लगता है, अभी तो सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए टल गई है, आगे क्या होगा? सर देखिए, जो इनका दलील है, दलील कानूनी दलील है और हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर कानून ये लुंज पुंज सा है। ड्रग्स के मसले में भी आप देखिए कितनी हीरोइनों के साथ जो है पूछताछ हुई, ड्रग्स के साथ बहुत सारे सबूत मिलने के बावजूद रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गया। 80% देशों में, पूरी दुनिया में 80% देशों में ड्रग्स के मामले में कोई बेल नहीं मिलती, कोई राहत नहीं मिलती, सीधे उम्र कैद या फांसी की सज़ा होती है। ये इतना
बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का सिस्टम ही अलग है। आप ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं, बेल भी मिल जाता है। कई सारे ड्रग पेडलर्स जो सुशांत के केस में जिनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा, जिनके ऊपर चार्जेस लगाए, जो लोग बाकायदा कुछ क्वांटिटी के साथ पकड़े भी गए, वो आज क्या है, उनको जमानत मिल गई, उनको बेल मिल गया। अब ये इस तरह का जब सिस्टम होता है तो जितने बड़े बड़े अपराधी होते हैं उनको ये लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम बड़े वकील कर सकते हैं, हम कोर्ट के अंदर जाकर के जो कानूनी लूप होल है उस लूप होल को हम एक्सप्लॉइट करके अपने आप को बाकायदा फ्री कर सकते हैं। और यही काम राज कुंद्रा एंड कंपनी कर रहा है। दलील क्या है? गहना भी लगातार इस बात को कहती चली जा रही है कि हम जो बना रहे हैं वो पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में नहीं है। और पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में क्या है, आप सारी चीज़ें दिखा दो, सिर्फ आप जो है इंटरकोर्स का सीन मत डालो तो वो पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये हिंदुस्तान का कानून है। बाकी आप पूरा जिसको कह सकते हैं कि कुछ शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं हो, लेकिन आप सिर्फ जो है वो एक्ट नहीं दिखा रहे हो तो आप एडल्ट के कैटेगरी में आ गए, आप जो है ऑब्सीन की कैटेगरी में आ सकते हैं, अश्लीलता आप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। इसी कानून का वो लोग लूप होल्स जो है वो फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं वही वो वीडियो था सर, क्योंकि आज सुबह ही गहना का एक वीडियो सामने आया जिसमें गहना ने न्यूड इंस्टाग्राम लाइव किया और कहा है कि ये पॉर्न की कैटेगरी में नहीं है। अब देखिए, बहुत ही स्मार्टली उसने प्रूव कर दिया, बहुत ही स्मार्टली उसने सारे सिस्टम को धता बना दिया, उसको कह सकते हैं कि उसको ठग लिया। जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो कह रही हैं कि मैंने कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं, लेकिन क्या मैं पोर्नोग्राफी कर रही हूँ? क्योंकि वो उस तरीके से कैमरे को, फ़ोन को उस तरह से रखी हुई है कि जहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वो एक बात को कह रही है कि भाई मैं न्यूड हूँ और ये न्यूडिटी नहीं है। टेक्निकली कानून के हिसाब से वो सही कह रही है, लेकिन कानून तो समाज के एथिक्स के ऊपर नहीं है, समाज के ताने बाने से ऊपर नहीं है, और ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरा, मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछताछ की, हमने कहा कि भाई आपकी फिल्में तो सेंसर बोर्ड में नहीं जाएगी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई आप ये बता दो कि OTT के लिए कौन सा सेंसर है। और ये बात सही है कि जो जितने भी जो इंटरनेट पे जो वीडियोस आते हैं, चलते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे चलते हैं, ऐप्स पे चलते हैं, उसके लिए देश में कानून ही नहीं है। तो जब हमारा पूरा सिस्टम ही सो रहा है, जब हमारे जो कानून बनाने वाले लोग ही सो रहे हैं, और ये लोग उस जिसको कह सकते हैं कि इन लोगों के पास कोई मोरालिटी नहीं है, इनके पास कोई एथिक्स नहीं, ये पैसे कमाने के लिए किसी भी गंदी नाली में ये कूद सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन देश का कानून ऐसा है कि कोई कानून नहीं है। तो उस लूप होल को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने ये सारे जो हॉट हिट हैं या हॉट शॉट हैं, वॉट एवर इट इज़, ये सारे लोगों ने इसको एक धंधा बना लिया। उससे वो बाकायदा पैसे भी कमाने लग गए। पैसे जब आते हैं तो कई सारी बीमारियां भी साथ में आ जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी लड़कियों को लुभाया जाने लग गया, कई लोगों को फंसाया जाने लग गया। ये तमाम केसेस जो हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो चल रही है। लेकिन खबर आज की यही है कि गहना जो लगातार इवन शिल्पा शेट्टी से ज़्यादा बेहतर आर्गूमेंट जो है वो उनके बचाव में ये गहना दे रही है। गहना को आज कोर्ट ने कह दिया कि आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर पुलिस को लगता है कि उसके पास सबूत है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं तो वो गिरफ्तार करेंगे। और चूँकि कई सारी फिल्मों में इसकी कंपनी के साथ जो हॉट शॉट जो उनका प्लेटफॉर्म था उस पर गहना लगातार फिल्में उस पर चला रही थी, वो डायरेक्टर भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, उनकी एक कंपनी भी थी। तो मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे चर्चे को समझाने के लिए। तो बड़ी खबर यही आ रही है सामने कि राज कुंद्रा मामले में गहना वशिष्ठ को अभी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। उसने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, पर उसकी याचिका को ठुकरा दिया गया और अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। जाते जाते एक बड़ी अपडेट आपको एक बार फिर से दे दे, गहना वशिष्ठ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी। आप पूरा इंटरव्यू कल शाम 7 बजे देख सकते हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।